स्वाय मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और पहली 6 आयत की मैं आपके सामने तलावत करूंगा। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, जो निकालें आमीन बोलें। आमीन। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। सब बोले, वो जी उठा है, वो जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वो जी उठा है। हम हर साल इन्हीं हवाला जात को अपने आगे रखते हैं और इन्हीं हवाला जात पर नजरसानी की जाती है। और खुदावंद हर बार हमें नई बात सिखाता है। आज हम कलामे मुकद्दस में से 3 बातों को सीखेंगे। पहली बात मोहर, दूसरी बात कब्र और तीसरी बात मौत। और अगर ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे पढ़े 27वें बाब की चंद आखिरी याद को, तो यहां पर सब्बत का दिन है और सब्बत के दिन मना किया गया था कि कोई शख्स कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि सब्बत का दिन था। लेकिन यहां पर फकी फरीसी और जो सरदार काहिन है, वो सब इकट्ठे होकर पिलातूस के पास आते हैं और आकर उससे दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमें निगहबान दिए जाए। और वो सिक्योरिटी क्यों दी जाए? क्योंकि जिसको हमने कब्र में रखा है उसने दावा किया, और उसने दावा क्या किया है कि अगर तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में फिर उठा खड़ा करूंगा। और उसने तो 4 रोज के मुर्दा को जिंदा कर दिया है और उसने तो अपना दावा 3 दिन का किया है। और उसने आकर इन फकी फरीसियों ने और ये सरदार काहिनों ने आकर दरख्वास्त की है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये खौफ ज़दा थे। और ये खौफ ज़दा क्यों थे? क्योंकि यीशु की बातें सच्चाई की बातें थी और यीशु मसीह ने जो जो बातें की वो तो पूरी हो चुकी थी। इनके अंदर एक खौफ था और यहाँ पर एक अजीब हलचल थी। ये खौफ ज़दा था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, इन्होंने जब आकर ये दरख्वास्त की है तो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। पिलातूस ने क्या किया? उसने कब्र पर पहरा बढ़ा दिया, निगहबान बिठा दिए और
उस कब्र पर सील कर दी, उस पर मोहर कर दी और उस पत्थर को कब्र के मुंह पर रख दिया। अब ना तो इस सील को कोई हटा सकता है और पहरा भी बढ़ा दिया है, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। और जब उस पत्थर को उस कब्र पर रखा गया, उस पर मोहर कर दी गई, अब किसी की जरूरत नहीं है कि वो उसको छू सके, टच कर सके। लेकिन कलाम फरमाता है कि आसमान से खुदा का फरिश्ता आया और खुदावन की कुदरत के जोर से उसने उस मोहर को, उस पत्थर को तोड़कर परे फेंका और उस काम को जिसका दावा किया गया था आसमानी मखलूक ने, जमीनी मखलूक ने, उसका नजारा किया, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा था। प्रेज़ गॉड। उन्होंने उस काम का नजारा किया जिसका दावा किया गया था। फरिश्ते ने, आसमानी मखलूक ने उसका नजारा, बहनें वहां पर मौजूद थी, जमीनी मखलूक ने उसका नजारा किया, क्योंकि यीशु जी उठा। प्रेज़ गॉड। और यहां पर बहनें भी खौफजदा, और ये सिक्योरिटी एहलकार जो है, ये जो निगहबान है, ये जो सिक्योरिटी तैनात की गई है खबर के चौगिर्द, वो भी खौफजदा। लेकिन फरिश्ता ने उन निगहबानों से, उस सिक्योरिटी से ये बात नहीं कही कि फिक्र ना करो, बल्कि जब बहनें आई हैं तो उनसे कहा फिक्र ना करो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। क्योंकि जो सिक्योरिटी थी, जो निगहबान थे, वो यीशु के मतलाशी नहीं है, वो यीशु को ढूंढ नहीं रहे। ये जो बहनें हैं, ये यीशु की मतलाशी, ये यीशु को ढूंढ रही हैं, और जो यीशु को ढूंढते हैं वो उसके जलाल को देखते हैं। प्रेज़ गॉड। वो उसके जलाल को देखते हैं, वो उसके कलाम को रिसीव करते हैं, वो उसके तमन्नान को रिसीव करते हैं। और ये कलाम में लिखा है कि पोप फूटते वक्त, अब पोप फूटने का वक्त जो होता है, इसमें आपको हर चीज क्लियर नहीं नजर आती। पोप फूटने का मतलब है कि हर चीज वाजिया नहीं, अभी तारीकी है। और ये बहनें उस तारीकी में घर से निकली और इनके कदम यीशु की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तारीकी में जब वो यीशु मसीह की तरफ बढ़ रही हैं, तो रास्ते में ये बातें करती हैं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन हटाएगा। इन्होंने अंधेरे की परवाह नहीं की और ये खौफ ज़्यादा है, लेकिन कदम यीशु मसीह की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पैगाम है हर उस ईमानदार के लिए, अगर उसके आगे कोई परेशानी है, उसको नजर कुछ नहीं आ रहा, उसको अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, उसको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके कदम यीशु मसीह की तरफ बढ़ने चाहिए। इनको कुछ नहीं नजर आ रहा, इनको ये भी नहीं पता कि कब्र के मुंह से पत्थर कौन उठाएगा, कोई उम्मीद भी नहीं, लेकिन कदम यीशु मसीह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब आप एक ईमानदार जब कदमों को यीशु मसीह की तरफ बढ़ाता है, तो उसकी मदद खुदावंद आसमान से नाजिल करता है और उसके लिए रास्ते खोल देता है। इनके लिए भी आसमान से मदद नाजिल हुई और फरिश्ते ने इनसे आने से पहले उस पत्थर को कब्र के मुंह से हटा दिया। ये एक ईमानदार के लिए पैगाम है, एक ईमानदार के लिए मैसेज है। उसके कैसे भी हालात हों, उसके कदम, उसका फोकस यीशु, क्योंकि उसने मौत पर वो गालिब आया है
और हमें भी फतह से फाड़कर गलबा देता है। पहली बात मोहर। ये जो जैसे ही कब्र के मुंह से पत्थर हटाया गया तो फरिश्ता ने इनसे कहा अंदर देखो। ये फरिश्ता ने दावतनामा दिया और ये जो मोहर थी जो इस पत्थर पर कर दी गई थी, इसको सील कर दिया गया था, उस वक्त में इसकी बड़ी अहमियत है। ये जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिस पेपर के ऊपर, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये मोहर लग जाती थी, रोमी हुकूमत की किसी की जरूरत नहीं थी कि वो उसको छू सके, उसको टच कर सके। उसके लिए सजा का हुक्म था। सिर्फ और सिर्फ इस मोहर को, इस सील को वही खोल सकता था, वो टच कर सकता था जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास इख्तियार हो, जो साहिब इख्तियार हो। और यीशु मसीह ने ये साबित कर दिया उस मोहर को, उस सील को तोड़कर कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता। बाप ने आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे हाथ में कर दिया है। प्रेज़ गॉड। ये साहिब इख्तियार उस मोहर को खोल सकता था और किसी की जरूरत नहीं थी कि उस मोहर को खोलता। और यीशु ने मौत पर फतह पाकर हमें हमेशा की बादशाही का फर्जंद बनाया। आरजी बादशाही का नहीं, हमेशा की बादशाही का। क्योंकि ये जो बादशाह है, इसकी बादशाहत अब्दुल आबाद तक है। उससे कहा मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। अगर वो जिंदा है तो उसकी बादशाही भी अब्दुल आबाद तक है। उस बादशाह के आप बेटे हैं, आप फर्जंद हैं। प्रेज़ गॉड। दूसरी बात, ये जो दूसरी बात मैंने बताई थी, कब्र हार गई। आप देखें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, कितने बादशाह आए, कितने नबी आए, कितने पैगंबर आए और उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपनी कब्र को कि दुनिया उनको जाने, उन्होंने अपनी कब्र को सोने, चांदी, कीमती जवाहर, पत्थरों के साथ उस कब्र को तैयार किया ताकि हमारी शान और शौकत दुनिया याद रखे, हमारा नाम दुनिया याद रखे, हमारी कब्र दुनिया याद रखे। लेकिन ना तो किसी की कब्र किसी को याद है, ना ही किसी की शान शौकत याद है। अगर याद है तो दुनिया को एक ही कब्र याद है जो आज भी खाली है, वो मेरे और आपके यीशु की कब्र है जो आज भी खाली है। और इसी नारा को बुलंद करेंगे, जिसकी कब्र खाली है वो, जिसकी कब्र खाली है वो, जिसकी कब्र खाली है वो। प्रेज़ गॉड। ये कब्र आज भी खाली है और इस कब्र में यीशु मसीह के बदन पर जो कपड़ा लपेटा गया, जो कफन था,
उसको लपेट कर एक साइड पर रखा। अब इस कफन को क्यों एक साइड पर रखा गया, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज है, मैं कहता हूं इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं उसको उठाकर एक साइड पर रख देता हूं कि यार अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उस कफन को, उस कपड़े को भी लपेट कर एक साइड पर रख दिया। उस कपड़े को इसलिए साइड पर रखा गया क्योंकि जिसका वो कफन है उसने अब उसका तो दावा ही फर्क है, उसने ये कफन अब दोबारा नहीं पहनना, उसका तो दावा ही फर्क है। उसने कहा मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब तू लबाद तक जिंदा रहूंगा, फिर इस कफन की जरूरत नहीं। वो कफन एक साइड पर रखा, उस कफन की अब जरूरत नहीं। और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, याद रखें, एक ईमानदार के लिए खुशी की बात, क्योंकि यीशु कब्र में गए और वो जी उठे। या वहां पर उसके बदन को रख देना ये आखिरी आरामगाह नहीं, आखिरी आरामगाह नहीं है, ये आरजी आरामगाह। क्योंकि एक ईमानदार का ये ईमान है कि अगर यीशु जी उठा है तो एक वक्त आएगा, जब वो आएगा मैं भी वो उठ खड़ा होऊंगा और दिलदार बादलों पर सवार होकर उसका इस्तकबाल करूंगा और अब्दुल-अबाद तक जिंदा रहूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो ये ईमानदार के लिए एक आरजी आराम था। तीसरी बात, मौत हार गई। कई नबी आए, वली आए, पैगंबर आए, लेकिन सब ने, कलाम कहता है, गुनाह, और गुनाह के सबब से मौत आई और सब मौत का लुकमा। यहां पर मौत हार गई क्योंकि यीशु ने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। गुनाह के वसीला से मौत आई। यहां पर तो जो दावा किया गया है, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। नबी आए, वली आए, पैगंबर आए, गुनाह किया और कब्र ने, मौत ने उन पर गिरफ्त कर ली, लेकिन इस हस्ती पर मौत गिरफ्त नहीं कर सकी क्योंकि जात के अंदर कोई गुनाह ही नहीं। जब गुनाह ही नहीं तो मौत कैसे गिरफ्त कर लेगा। मौत हार गई। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जहां से बात का आगाज किया वहीं से उसे खत्म किया। बागे अदन से पहले आदम के वसीला से, नाफरमानी से गुनाह आया और मौत आई, और जिंदगी जो थी वो जाती है। मौत ने बदन के अंदर सलाहियत कर ली और यहां पर यीशु मसीह को भी, यीशु मसीह की जस्ते खाकी को, बदन को जिस कब्र में रखा गया वो भी एक बाग था। बाग के अंदर बात शुरू हुई और बाग के अंदर ही खुदावंद ने उसका खात्मा। पहले आदम गुनाह के, नाफरमानी के सबब से मौत आई और दूसरे आदम की वफादारी
और ताबेदारी की वजह से मौत आ गई और वो मौत जिंदगी में तब्दील, ना सिर्फ जिंदगी में बल्कि हमेशा की जिंदगी में तब्दील हो गई। प्रेज गॉड। मौत हार गई। आज इस ईस्टर के त्योहार पर, ईद क़यामतुल मसीह पर तमाम तर ईमानदारों के लिए मैसेज ये है कि हमें खौफ करने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं। वो जो पकड़ा गया था, वो जो मसलूब हुआ था, जिसे कीलों के साथ सलीब पर छाड़ दिया गया था, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया था, और वही जो चंद दिन पहले खून बहने की वजह से, कोड़े खाने की वजह से, जो अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो रहा था, मेरा और आपका यीशु, जिसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, मेरे और आपके लिए खून बहाया, वो आज जिंदा है। ईमानदार के लिए यही पैगाम है, अगर वो जिंदा है तो आप भी उसके साथ जिंदा हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।